डन। कंफर्टेबल है? हाँ जी मैम, डन। तो इसको कहते हैं अल्फा 1। बस रिलैक्स ऐसे कर दीजिए मैम। अभी दिखाना। ओके, वी आर टोटली इन द जॉइंट। अभी जॉइंट के अंदर आ चुके हैं हम लोग। शूट। Hello friends, I'm Dr. Sunil Saini, trauma neurosurgeon, expert in limb lengthening, deformity correction and pain management। क्या आप जानते हैं कि शरीर में जब ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसको हम कहते हैं कि एज रिलेटेड अर्थराइटिस का डेवलप होना या हमारे जोड़ों में घिसावट, वो सबसे कॉमनली या फर्स्ट ज्वाइंट टू बी इन्वॉल्व इज थंब। थंब में भी हमारा फर्स्ट कार्पोमेटाकार्पल ज्वाइंट जो होता है वो सबसे पहला इन्वॉल्व ज्वाइंट होता है एज पर बुक्स। लेकिन बहुत बार हम इसको इग्नोर कर लेते हैं क्योंकि हमारा डेली एक्टिविटीज के अंदर हमें लगता है कि उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ हाई वर्क या फिर स्ट्रेस की वजह से कभी पेन आया तो हम उसको रिलैक्स करके उसको ठीक कर लेते हैं। बट बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनके अंदर ये आगे में जाके बढ़ने लग जाता है और फिर ये आपकी मूवमेंट्स को बहुत ज्यादा अफेक्टेड करता है, आपकी ग्रिपिंग पावर्स को अफेक्टेड करता है। आप चीज नहीं पकड़ पाते, आप डेली एक्टिविटीज के अंदर नहीं कर पाते हैं, आप कपड़ा पहनना चाहते हैं वो नहीं पहन पाते, आप नहाते समय बाकी सारी एक्टिविटीज जो लाइफस्टाइल की डेली हम कर रहे हैं उनके अंदर भी इफेक्ट करने लग जाता है। और अगर आपका डोमिनेंट हैंड यानी कि वो हाथ जिसके अंदर जिससे आप ज्यादा काम कर रहे हैं, लाइक राइट हैंड डोमिनेंट या लेफ्ट हैंड डोमिनेंट, तो उसमें हो तो फिर आपकी बहुत सारी एक्टिविटीज को, स्पेशली इन मूवमेंट्स को, ग्रिपिंग मूवमेंट्स को, कुछ चीजों को पकड़ने की मूवमेंट्स को, इन सारी मूवमेंट्स को अफेक्ट कर सकता है। ऐसे हमारे पास एक पेशेंट है मिसेस स्वीटी जी गुड़गांव से। इनको कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट, फर्स्ट जॉइंट का ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड शी हैज बीन सफरिंग फ्रॉम दिस फ्रॉम लास्ट 1 ईयर। 1 साल से है ना मैम, आपको लगभग 1 साल से ये हैं ऑलरेडी। 2 बार ये केनाकोट इंजेक्शन बाहर से ले चुके हैं। सो टुडे वी आर प्लानिंग, अभी भी लेकिन पेन इनका गया नहीं है, स्वेलिंग अभी भी है। इफ आई सी देयर इज स्टिल स्वेलिंग, तो वी आर प्लानिंग फॉर प्रोलोजोन थेरेपी। इन प्रोलोजोन थेरेपी वी विल गो फॉर DSCB इंजेक्शंस फॉर पेन मैनेजमेंट। अल्फा 1 एंड अल्फा 2 हम यहाँ पे लगाएंगे और उसके साथ में हम इंट्रा आर्टिकुलर वी विल गो फॉर कॉकटेल, और इसके अंदर हम किसी प्रकार का कोई भी स्टेरॉइड इस्तेमाल नहीं करते, और उसके साथ में हम इनको बेसिकली हाइलोनिक एसिड भी इंजेक्ट करेंगे। ऑल्दो ज्वाइंट्स बहुत स्मॉल है इसलिए वो अमाउंट भी हमें बहुत स्मॉल डालनी पड़ती है ताकि उसकी लुब्रिकेशन बन सके। इसके साथ में पेशेंट्स को फिजियो रिहैबिलिटेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, डेफिनेटली रेस्ट, क्योंकि थंब हमेशा मूव होता रहता है तो हमें थोड़ा दिन के लिए रेस्ट भी विद द हेल्प ऑफ थंब स्पाइक का पेशेंट को दे सकते हैं। तो इस तरीके से छोटे छोटे ज्वाइंट्स का भी अर्थराइटिस बहुत कॉमनली होता है और हमारी डे टू डे एक्टिविटीज को बहुत ज्यादा अफेक्टेड करता है। स्पेशली रोमेटोइड अर्थराइटिस वाले पेशेंट्स को, जिनको गठिया भाव है, उनको बहुत कॉमनली हैंड्स के ज्वाइंट्स में प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल ज्वाइंट्स, डिस्टल इंटरफेरेंजियल ज्वाइंट्स, थंब के ज्वाइंट्स, इनके अंदर बहुत ज्यादा पेन रहता है रिस्ट में। तो उसके अंदर भी हम इस प्रोलोजोन थेरेपी, जहाँ पे हम हाई ऑर्थ के साथ में ओजोन को भी इंजेक्ट करते हैं, वो बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होती है। इन्फ्लेमेशन को खत्म करता है परमानेंटली, आपका जो कार्टिलेज है वो दोबारा से रिग्रोथ करने लग जाता है। तो ये एक धारणा रहती है कि घुटने ही सिर्फ घिसते हैं या हिप या फिर शोल्डर ही घिसते हैं, लेकिन हमारी बॉडी के हर एक साइनोवियल ज्वाइंट्स, जो छोटे छोटे ज्वाइंट्स होते हैं और जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारे हर डेली एक्टिविटीज को करने में, उनके अंदर भी घिसावट आती है, जैसे कि आप हमारी पुरानी वीडियोस में भी देख सकते हैं। सो वी हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड एवरीथिंग एंड ये हम सीएम गाइडेंस के अंदर देंगे इसको। तो फर्स्ट टाइम गो फॉर अल्फा 1, थोड़ा स्प्रेड करिए, ओके। So we have confirmed under the C-arm, because the small joints होते हैं, तो it's very important that we should confirm whether we are in the joint or not. And now we are just giving the medication. This is our cocktail.
सो फ्रेंड, दिस इज हाउ वी कैन ट्रीट ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे हम आपने हमारी सारी वीडियोस में देखा कि नी जॉइंट के अंदर हम प्रोलोजोन थेरेपी करते हैं, उसी तरीके से मल्टीपल जॉइंट्स में, शोल्डर जॉइंट्स के अंदर, अगर आपको स्मॉलर जॉइंट्स में स्पेशली हैंड्स में जिसको अर्थराइटिस है, रूमेटोइड अर्थराइटिस है, अगर उनको कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट्स के अंदर, पीआईपी जॉइंट्स के अंदर, डीआईपी जॉइंट्स के अंदर, किसी भी जॉइंट के अंदर अगर अर्थराइटिस आता है, एल्बो के अंदर इनफेक्ट अर्थराइटिस, रूमेटोइड अर्थराइटिस के पेशेंट्स को फिक्स फ्लेक्शन डिफॉर्मिटीज हो जाती है, जो मैंने एक अपनी वीडियो में नी के पेशेंट कर दी थी जिनको इंजरी के बाद हुई थी। लेकिन जो गठिया भाव के पेशेंट्स होते हैं या फिर अर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं उनके अंदर बहुत कॉमन है। तो उसमें भी प्रोलोजोन थेरेपी देके एक तो आपकी मूवमेंट्स को ओपन किया जा सकता है, क्योंकि जब भी हम ओजोन को इंजेक्ट करते हैं तो फाइब्रस टिश्यू को ब्रेक करती है। जो हमारे फ्लेक्शन डिफॉर्मिटीज होती है इट्स बिकॉज ऑफ फाइब्रस टिश्यू फॉर्मेशन, तो इसलिए वो फिक्स हो जाती है। सिमिलरली अभी एक केस था जिसमें हम एसीएल सर्जरी किसी पहले वो करा चुके थे दूसरी जगह पे, लेकिन अब उनको 10 डिग्री ऑफ फिक्स फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी और मूवमेंट नहीं हो रही, तो दैट मूवमेंट हैज इंप्रूव्ड। क्योंकि जब हम प्रोलोजोन थेरेपी करते हैं और ओजोन इंजेक्ट करते हैं तो इट ब्रेक द फाइब्रस टिश्यू और फिर वो बिना किसी सर्जरी के इस तरीके से एफएफडी को ठीक किया जा सकता है। सिमिलरली अर्थराइटिस वाले पेशेंट्स के अंदर, तो स्मॉलर ज्वाइंट्स के अंदर भी इस तरीके से इसको ठीक किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ प्रोलोजोन थेरेपी, और यहाँ पे कोई इस प्रकार का कोई भी स्टेरॉइड नहीं डाला जा रहा है। सो फ्रेंड्स, आपको, आपके जानने वाले, आपके परिवार में किसी को इस प्रकार की समस्याएं हैं, हाथों के जॉइंट्स में अर्थराइटिस हो चुका है, थंब के अंदर अर्थराइटिस है, कार्पल टनल सिंड्रोम्स हैं, फिक्स फ्लेक्शन डिफॉर्मिटीज हैं, फ्रोजन शोल्डर है, टेनिस एल्बो है, सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस है, इन सारी कंडीशंस के अंदर पेन को मैनेज किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ डीएससीबी इंजेक्शन, और प्रोलोजोन थेरेपी के माध्यम से मूवमेंट्स को कंप्लीटली गेन किया जा सकता है और अर्थराइटिस को प्रिवेंट कर सकते हैं हम। अर्थराइटिस जब ऑस्टियोआर्थराइटिस है, क्योंकि वो एज रिलेटेड इश्यूज है या फिर ट्रॉमा की वजह से, तो उनकी पेस ऑफ डैमेज को हम लोग स्लो डाउन कर सकते हैं। उसके साथ में आपको मेडिकेशन, फिजियो, रिहैबिलिटेशन हैज टू बी फॉलोड। सो आपको, आपके जानने वाले किसी में भी इस प्रकार की समस्या है तो नीचे दिए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट हमारी टीम से शेयर करके फ्री ओपिनियन हमारी टीम से ले सकते हैं। तो दोस्तों, आगे भी आपको ऐसी हेल्थ टिप्स मिलती रहे, इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तुरंत चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।